राजा मेरे करता हूँ प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे। आज का ध्यान के लिए वचन पढ़ेंगे गीत यात्रा 34 और 4। मैं यहोवा को मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को उत्तर दिया है। आमीन, हालेलुया। यहोवा को हिंदी में पढ़िए उसको। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, वो उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमें पूरी रीति से निर्बल किया, भय से निकाला, मुझे संभाला है। आमीन, हालेलुया। आज इस वचन को हम पढ़ते हैं। ये वचन के बारे में हमने लगभग 2 हफ्ता से मैंने आपको बताते आ रहा हूँ। शाऊल का द्वारा एक तकलीफ था दाऊद के अंदर, लेकिन उसको देख के भाग रहा है, लेकिन दूसरी के पास आके फंस गया। अभी वहाँ अपने आप को वहाँ से बचने के लिए एक राजा का पास फंस गया। बोलते हैं ना, सिंह का कोह में से निकल कर बालू का कोह में जाके फंस गया, समझ लो। ऐसा दुनिया में हमारा अंदर भी होता है कभी कभी। चलो इधर से छुट्टा हो गया करके सोचेगा तो दूसरी जगह में जाके फंस जाता है। दाऊद शाऊल को देख के भाग रहा था, डर रहा, क्योंकि शाऊल उसको मार डाला है दाऊद को। तो उसकी डर में भागने के टाइम वो क्या किया मालूम है, दूसरी राजा के पास फंस गया। वो राजा पहले से विचारता है दाऊद को मार डालने का। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में कभी कभी अनेक बातों में हम क्या करते हैं, भाई इससे छुट्टा हो गया तो दूसरी जगह अच्छा है। बस कि शादी करने वाले कभी कभी लड़की लोग को घर में बोलते, घर से निकल जाए तो अच्छा से जाके दूसरी से शादी कर देगा, मैं उधर ही अच्छा है करके सोच। अभी अपने घर में ऐसे बात करते हैं, शादी करने वाला घर में उससे भी बेकार चले, ऐसा बहुत लोग चलता है। कभी कभी घर के अंदर अच्छा होगा, खराब चले, इधर अच्छा चले, कभी कभी उधर खराब चले। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में हम कोई भी बातों को निर्णय नहीं कर सकते। काम करने वाला लोग भी ऐसे, ये काम करते रहेगा, वो बोलेगा नहीं, ये काम छोड़ के दूसरी काम में चला जाएगा तो अच्छा है। आमीन, हालेलुया। वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ेगा, भाई उससे अच्छा वही काम मेरे लिए अच्छा था, समझ। ऐसे हम कब प्रभु का काम 10 साल हो गया, अभी सेवा करे प्रभु के लिए, चुपचाप आपके समान रविवार के दिन हुआ, अच्छे से घर में खाना पीना बना दिया, 10 बजे जाके चर्च में बैठा, 1 बजे चर्च खत्म हो गया, घर में जाके खा के सो जाए, तो वो अच्छा नहीं, प्रभु का सेवा करना है। तो प्रभु का सेवा करने आए तो उस टाइम में क्या होता है, वो ये अच्छा है, सेवा करना बहुत बढ़िया है। आया, प्रचार किया, थोड़ा सेवा किया, लोगों को प्रार्थना किया, अच्छा है, इससे अच्छा ये अच्छा है। अभी इसमें आने के बाद पता चलता है कि वो अच्छा है। आमीन, हालेलुया। विश्वासी रह के जीवन बिताए तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरा नहीं होगा ना। लेकिन इसी प्रकार एक छोड़ के एक में जाएगा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, कोई भी प्रकार का हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसको अच्छा बनाने का, अच्छा करने का काम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। आमीन, हालेलुया। वो खराब भी हो, उसको अच्छा करने का किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। याद रख लेना। तो इधर दाऊद कह रहा है, मैं परमेश्वर को पुकारा, प्रभु मेरी प्रार्थना सुना। आमीन, हालेलुया। आज हमारा जीवन में, जिंदगी में परमेश्वर को पुकारने वाला होना चाहिए। वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला होना चाहिए। हमारा दुख, तकलीफ, कष्ट से वो हमको हटाने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे एक प्रार्थना हम लोग करना चाहिए। लगातार हम लोग को
ध्यान करके वचन को आ रहा है, लगभग 2 हफ्ता से हमने ध्यान करके आया। लेकिन एक बात हमको याद आना चाहिए, हमारी प्रार्थना कौन सुनना चाहिए? परमेश्वर। ये दावीद के जीवन में सुना क्यों? दावीद पूरा पूरा प्रभु को ऊपर ही प्यार करके, प्रभु को ऊपर ही ध्यान करके चलता था। दूसरी कोई बातों में दावीद को ऊपर ध्यान नहीं है, फुल प्रभु को ऊपर। बस जंगल में पकड़ा चलाएगा तो भी प्रभु का आराधना करे, वहां से निकले कोई दुख हो मुसीबत हो, सब में अभी अक्की बाइबल में हम लोग को ढूंढ के देखेगा, 1 से लेके 100 तक ऊपर तक बारेगा, वो गीतशास्त्र होगा, समझ लो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के ऊपर इतना प्यार है उसको, दावीद को। ऐसा बोलता है, दावीद ने लिखा हुआ लेटर प्रभु के लिए कम से कम इतना बड़ा होगा, बोलता है बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें चुन चुन के इतना किया है। आमीन आमीन हालेलुया। अब सोच लो कितना प्रभु को ऊपर ध्यान किया होगा, उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुना। हाँ जी, अनेक लोग को अपनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु सुनता क्यों नहीं है? बहुत प्रार्थना करते हैं लोग, मैं करता हूँ, आप करते हैं, अनेक लोग प्रार्थना, कभी कभी उसकी जवाब आ जाता है, कभी कभी जवाब आता नहीं। मैं अतला दिन से प्रार्थना करता हूँ ये सुधर जाए, सुधरता क्यों नहीं? आमीन हालेलुया। मैं इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ मेरे तकलीफ निकल जाए, तकलीफ निकलता क्यों नहीं? इतना दिन से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा बीमारी हटता क्यों नहीं? मालूम नहीं। मैं इतना दिन से प्रार्थना करता हूँ मेरे जरूरत को होता क्यों नहीं? आमीन हालेलुया। कोई लोग ऐसा भी बोलते कितना दिन हो गया शादी करके, एक बच्चे के लिए, बालक के लिए प्रार्थना करते, प्रभु सुनता नहीं। तो इसी प्रकार देशों में विश्वासी भाई बहन के बीच में ऐसे प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। एक व्यक्ति इसी प्रकार बोल रहा है, बीमारी बेचारा, वो भी कैंसर का बीमारी, सादा बीमार नहीं, कैंसर का बीमारी, वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में आया। आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, 1 साल हो गया, उसकी बीमारी चंगा ही नहीं हो रहा है, समझ लो। लेकिन आएगा, बैठेगा चर्च में, पीछे बैठेगा। तो एक दिन कैंसर का हॉस्पिटल में लोग जाते आते रहते हैं ना, तो वहाँ बैठने के टाइम एक जन को इसने सुसमाचार बताया, बोले प्रभु चंगाई करेगा, कैंसर की बीमारी को प्रभु चंगाई करेगा, मैं जा रहा हूँ, अच्छा का हो जाएगा, हमारा सेवक लोग को प्रार्थना कर रहा है, हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कभी रविवार के दिन आना, अच्छा हो जाएगा। तो रविवार के दिन उसको लेके आया, प्रार्थना किया, अच्छा हो गया। लेकिन अभी 1 साल से इधर उसको ठीक नहीं, उसने किसको लेके आया? उसके विश्वास में, भले उसको अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों में क्या था? पावर था, प्रभु चंगाई करेगा। लेकिन वो लेके आया, वो पहले हफ्ता में ठीक हो गए, वो गवाही बोले, दूसरी ऐसे के ऐसे, कोई बात नहीं, बेचारा बेटा है। देख, कभी कभी हमारा प्रभु क्या करता है अपन को पता नहीं चलता, किसकी सुन लेता है, किसको थोड़ा देर से सुनेगा, किसको कुछ चलाएगा, ये अच्छा हो जाएगा तो ये भाग जाएगा, प्रभु को पता है। आमीन हालेलुया। इसीलिए वो भागना नहीं चाहिए करके इधर रे पौल को कह रहा है ना, प्रभु तुमको थोड़ा बहुत तकलीफ नहीं दूंगा, तुम और भी, क्योंकि पौल का बाइबल में पढ़ के देखो, आप पढ़ते होगे, आपको ये सब छोटी बात आपको पता नहीं चलेगा। पढ़ते पौल के बारे में अमुक वचन में इतना घमंड से पौल बोलता है, मैं कोई सादा व्यक्ति नहीं हूँ। आमीन हालेलुया। मैं बड़ा राजा का हूँ, मेरा ऐसा है, ये है, मैं इतना दिन का प्रयाण किया हूँ, मैं ऐसा, मतलब इतना उत्साह से, नम्रता से नहीं, थोड़ा उत्साह से बोलता है, मैं कोई बात में चुकने वाला नहीं हूँ। आमीन हालेलुया। इसे आपको नहीं पता चलेगा, एकदम घमंड से प्रभु के सामने बात करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ। बोले तू कौन से जात का? बोले तू कौन सी जात सोचता है, ऐसी जात वाला हूँ मैं, ऐसा इतना बड़ा बड़ा बात करने वाला पौल है। आमीन हालेलुया। लेकिन प्रभु जाना, इसको ऐसे छोड़ देगा तो नहीं चलेगा, उसके अंदर एक तकलीफ को दे दिया। आमीन हालेलुया। एक कांटा बोलता है उसको, एक तकलीफ है उसके बारे में। लेकिन पौल प्रार्थना कर रहा है प्रभु के पास,
प्रभु मुझे चंगाई कर, मुझे चंगाई कर। प्रभु बोलता है मेरा कृपा तेरे पास रहेगा, लेकिन मैं कुछ चंगाई करने वाला नहीं हूँ। आमीन, हालेलुया। ये चंगाई हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसकी नाटक बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज भी सोच लो, किसका पास पैसा रहता है उसकी नाटक बढ़ता है, किसकी शरीर अच्छा रहता है उसकी बात स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए सेवक लोग को देखो, कितना भी सेवक लोग को देखो, कुछ ना कुछ बीमारी में तकलीफ में उन लोग को बिताना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु उसको कुछ ना कुछ दुख दे के, ये दे के, थोड़ा गलती करेगा तो उसके मार के, सुधार के, ठीक करके उसके राज्य में ले जाना, कुछ ना कुछ करके उसकी मुसीबत में, थोड़ा तकलीफ में उसको लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? उसको गिरने भी नहीं देगा, उछलने भी नहीं देगा, पीछे में लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्यों लेके जाएगा? ज़्यादा बोंबड़ी नहीं करे। आमीन, हालेलुया। ज़्यादा नाटक नहीं करे। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु चुना हुआ विश्वासी भाई बहन लोगों को, प्रभु पसंद किया हुआ लोगों को प्रभु इसी प्रकार लेके चलता है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार लेके चलता है। अचानक प्रार्थना करे, एक जन बोलते हैं प्रार्थना करे, प्रभु करोड़ रुपया दे देगा तो अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। करोड़ रुपया दे देगा तो अच्छा। मैंने बोला ये कहाँ से मिलेगा? बोला जमीन बेचने का। क्या बेचने का? जमीन। मैं भी देख के आया वो जमीन मद्रास में, उस जगह पे देखे, इधर से लेके वहाँ तक जमीन है, कुछ पता नहीं। आमीन, हालेलुया। वो बोलता है ये करोड़ रुपया में इसको बेच दूंगा, एक बड़ा एक चर्च बना दूंगा, वो गामड़ा में बड़ा चर्च बना दूंगा और मेरा घर बना दूंगा, गाड़ी ले लूँगा। बोले इतना बोला है, मेरे को बोला प्रार्थना कर। मैं बोला हाँ करता हूँ। अभी बीच में पूछा भाई भेजा क्या नहीं? आया था, बोले लाख रुपये देगा। बोले जमीन कितना रुपया? सिर्फ लाख रुपये। ऊपर वायरिंग जाने वाला है, प्लानिंग है, लाख रुपये। उसकी सपना पूरा खत्म हो गया। अब सोच लो, हम भी सोच रहे, अभी मैं भी ऐसा सोचा, अच्छा काम धंधा चलेगा, फटाफट अपने चर्च को बना देंगे, फटाफट अपने चर्च को बना देंगे। कब काम चालू किया, कब से काम धंधा नहीं हो गया, खेल खत्म। आमीन, हालेलुया। बोल नहीं सकते। अपन सोचने वाला बात, प्रभु मेरे कलीसिया हो, उनकी कुछ भी बात हो, हमारा जीवन हो, जिंदगी हो, आसान से कुछ भी काम होने नहीं देता है। आमीन, हालेलुया। उसमें से कुछ बात तो अपन को सिखाता है। आमीन, हालेलुया। ये आज शुरुआत किया, कल हो जाएगा, मेरे पैसा से किया, काम धंधा हुआ, ये किया, वो किया, इसी प्रकार नहीं। प्रभु का वचन इसी प्रकार कह रहा है, मेरे भरोसे में तुम काम करेगा तो मैं तुमको चलाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कौन चलाएगा? प्रभु चलाएगा। वो 10 रुपया दान मिलता हो उसमें से प्रभु चलाएगा, 1000 रुपया मिलता हो उसमें से प्रभु चलाएगा। उसके बिना हमारा पास पैसा है, सब कुछ हमारा चले, ऐसा चलने के लिए हम सोचेगा, इसी प्रकार कोरोना विरोना का बीमारी आके क्या कर देगा? नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ से, तुम्हारा काम से नहीं, लोगों का अंदर से, विश्वासी के अंदर से, भाई बहन समझे थे, भले 1 साल होने वाला 5 साल होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुद विश्वास का द्वारा कहाँ से देऊंगा, किधर से आएगा, तुमको पता नहीं चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन मिलेगा, उसका द्वारा है, तुम मेरे काम को करना है। आमीन, हालेलुया। तो सोच देखते हम अपने आप को घमंड से, उसारी मारने से कुछ नहीं होता है। प्रभु क्या सोचता है, प्रभु क्या इच्छा करता है, वही हमारा जीवन में होता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारा प्रार्थना सुनना चाहिए, तो प्रभु हमारा प्रार्थना को पसंद करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए हम लोग को? एक पढ़ेंगे यशायाह का 1:15। यशायाह 1:15। जब तुम मेरी और बात फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, कितना भी क्यों प्रार्थना नहीं करे, तभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। और तुम्हारा हाथ बोलेगा तो खून से भरा है। आमीन, हालेलुया। इधर प्रभु कह रहा है, तू कितना भी प्रार्थना करेगा मैं सुनूंगा नहीं है। दाऊद का प्रार्थना प्रभु ने सुना, उसने पाप किया, गलती किया, उसका पश्चाताप किया,
प्रभु के सामने रोया। एक सेवक उसके बाप के बारे में बताया, तूने किया हुआ पाप गलत है, तूने ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तूने अधर्म किया है, उस स्त्री के साथ तूने व्यभिचार किया, वो गलत किया है। तुरंत दावीद इतना बड़ा राजा हो कभी अपनी पापों को गलती को मानकर रोया प्रभु का समूह में। आज हालेलुया। आज और मैं और आप सुनने वाला हम सब लोग को, हम करने वाला गलती, मनुष्य इंसान है, हमारे से गलती हो जाता है, नहीं है ऐसा कोई बोल नहीं सकता है, हो जाता है, उसी गलती हो जाता है, लेकिन उसी गलती को प्रभु का समूह में, प्रभु का पास, प्रभु ये गलती हो गया। कितनी बार बाइबल पढ़ने के टाइम प्रभु बात करेगा, ये गलती है तेरा। वचन सुनने के टाइम प्रभु हमसे बातें करेगा, ये गलती है तेरा। संदेश सुनने के टाइम प्रभु बात करेगा, ये गलती है तुम्हारा। सो गलती को मानने वाला होना चाहिए, वो छोड़ के वो गलती उसने नहीं किया कि इसने किया कि उसने नहीं किया इसने किया क्या। एक जगह पे गया तो वो भाई बोलने लगे, आराधना 10 बजे की आराधना है, तो वो पास्टर उसको बोलने लगे 10 बजे का आराधना है, तुम 11 बजे क्यों आता है। तो कब वो जवाब देना चाहिए, हाँ ठीक है स्तोत्रम, नेक्स्ट बार बराबर आऊँगा, थोड़ा ये हो गया। वो क्या बोलते हैं, वो उसको देखो वो तो 11:30 बजे आता है। बोला खुद की गलती को मानने का तैयार नहीं, दूसरा 11:30 बजे आता है, वो उसको कुछ बोलता नहीं, मेरे को क्यों बोलता है। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार आज के क्रिस्टी लोग को जीवन में चलता है, दूसरे को देखते हैं, भाई तू आराधना में, वो तो आते ही नहीं है, उसको तो कुछ बोलता नहीं, मैं तो कभी कभी आता हूँ, मुझे क्यों बताते। ऐसे इसी प्रकार जीवन में, जिंदगी में अपनी गलती को मानने वाला होना चाहिए। हाँ, दूसरा किस में भी मानो नहीं मानो चले, लेकिन प्रभु के वचन को हमको सिखाता है, हमारा गलती हो तो गलती, हाँ बस मेरा गलती हो गया, मुझे माफ़ करो प्रभु, हाँ पास्टर गलती हो गया, मुझे माफ, ऐसे करके ऐसे अनुभव गुण हमारा होना चाहिए। आमीन हालेलुया। नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं, बोलने में गलती होगा, विचार में गलती होगा, पहनने वाला कपड़ा में भी कभी कभी गलती हो जाता है, याद रखो, हमारा शरीर में भी गलती हो जाता है। अरे एक बात, गलती नहीं है ऐसा कोई इंसान बोलने चाहिए, अपने आप को एक्टिंग करने वाला नहीं बन सकता, सही है तो सही बोलना चाहिए। आमीन हालेलुया। गलती हो जाता है, प्रभु के नियम को हम कब तोड़ते हैं वो गलती है हमारे लिए। प्रभु क्या सिखाया वो बात को हम तोड़ते हैं, वो गलती है। गलती हो गया, मुझे माफ करो। आमीन हालेलुया। दावीद वही किया, गलती हो गया प्रभु, मैंने बालकनी में गया, राउंड में आया, एक स्त्री अच्छा लगा, उसको ऊपर मेरा पसंद हो गया, मेरा गलती हो गया, लेकिन मुझे माफ करो। आमीन हालेलुया। तो हमारा जीवन में हमारा गलती को मानने वाला नहीं है, उसी गलती को हम मानने वाला नहीं होता है, तो ये गलती की वजह से हमारा हाथ क्या हो जाता है, खून में भरा जाता है। किस में से भरा जाता है, खून में, पापों में भरा जाता है, पापों का लोही से भरा जाता है। याद रखना, प्रभु को दान देने के लिए भी लोग हाथ में निकलते भी छुपा देता है, समझ लो। आमीन हालेलुया। ऐसे भी करते, तो वो भी एक प्रकार का पाप है। प्रभु का नियम, प्रभु का वचन, प्रभु ने वायदा किया, प्रभु वायदा किया, वो बात प्रभु पूरा करना चाहिए। तो हमारे लिए वायदा किया वो बातों को हम पूरा करना है। प्रभु ने क्या बोला, मनुष्य को अंदर से होने वाला परीक्षा का बिना, तकलीफ का बिना दूसरा कोई परीक्षा तेरे को आएगा नहीं है। आमीन हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना दिन चर्च में जाता हूँ, सेवक लोग ऐसे ऐसे वचन दे के हमको प्रार्थना किया, नया साल के वचन ऐसा आया, सब कुछ बराबर है, लेकिन प्रभु ने सिखाया हुआ नियम प्रमाण तुम चलता है क्या। आमीन हालेलुया। थोड़ी बातों में अच्छे आराधना करे, अच्छे प्रार्थना करे, झगड़ा नहीं करे, पाप नहीं करे, प्रभु के लिए दान दे, दसवां दे, इसी प्रकार छोटी छोटी काम हम सच्चा रहेगा तो प्रभु से बोल सकता है। मलकिया में लिखा है, मेरे को दिया हुआ बातों में तेरे को कुछ कम होगा तो मेरे से पूछ लेना। आमीन हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है, मेरे से तुम पूछ लेना, बस। तो हम कुछ लोग आज का दिन वचन लिया, फिर गया तो गया, 2 साल के बाद आए, प्रभु ने वायदा किया कुछ के, कैसा करेगा, वायदा करेगा प्रभु,
जरूर करने वाला है। लेकिन उसी वायदा में याकूब का वायदा किया, प्रभु बड़ा जात बनाया, आशीर्वाद करके उसको लेके आया। समझ लो, याकूब का वायदा किया, अब्राहम का वायदा किया, प्रभु पूरा किया। हमको भी प्रभु वायदा किया, पूरा करेगा। अब्राहम को वायदा किया कितनी साल के बाद, आमीन हालेलुया, उसी वायदा को पूरा किया। बहुत देर लगा, वायदा पूरा होने तक वो जंगल में चल रहा था। आमीन हालेलुया, वो चलते 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 घूम रहा था, विश्वास का पिता। वायदा किया प्रभु, कब तक वो चल रहा था ना, हर एक बातों को उसको सिखाया। खुद की रिश्तेदार एक लेके आया, खुद की रिश्तेदार को, चलो भाई मैं भी जा रहा हूँ, मेरी बहन का लड़का हो, भाई का लड़का, रिश्तेदार भी मेरे साथ में उधार पालेगा तो अच्छा है करके उसको लेके आया। प्रभु अब्राहम को पसंद किया, लेकिन लोतों को भी उसका साथ में लेके आया। समझो, रिश्तेदार लेके उसके साथ आया। चेल्ला में इतना माता कोटी, लास्ट में अब्राहम का क्रिस्ती का जीवन लटकना पड़ा। कभी कभी सोच लो, मैं भी कभी कभी एक बार हमारा गांव वाला है करके एक जन को ऊपर ज़्यादा प्रार्थना करके उधार में लेके आया। समझ, उसकी उधार में लेके आया, उसके पीछे गया, वापस मैं सोचा इसको क्यों लाया। आमीन हालेलुया, इतना माता कोटी है। आज भी देखो, परिवार वाला होता है, मेरा परिवार का होता है, समझ लो, हमारा सूरजना का परिवार का हो, मेरा परिवार का भी हो। कभी कभी बोलते हैं हम लोग का उधर आराधने में आना मत, उधर ही जा। आमीन हालेलुया, कभी हमारे परिवार वाला देखते हैं, चलो भाई अच्छा है, और इसका बहन का लड़का योगेश भाई वो अच्छा है, उसको कैसा भी सेवा में लाएंगे, सेवा करेंगे, ट्रांसफर कर रहा है, ये कर रहा है, थोड़ा ऊंचा करके, लास्ट में वही माता घोट। आमीन हालेलुया, भाई ये उसको लेके। एक बात मेरे को समझ में आया, अपन किसको जबरदस्ती करके लाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। वो माता कोट, अब्राहम को पीछे आया हुआ लोत माता कोट वाला है। आमीन, माता कोट किया। वो क्या किया, अब्राहम बोला मेरे को अलग करके दे, उसने क्या लेके, कुछ नहीं लेके आया, सब कुछ अब्राहम का है। बोलता है मेरा भाग को अलग करके दो, मैं जा रहा हूँ। अभी थोड़ा भाग भी हो गया, ये भी हो गया। इसीलिए कभी कभी पापा का अंदर, बहन का अंदर, चर्च में कभी कभी आते लड़ाई होते तो विश्वासी की भी अलग करके लेके चल जाते, ये 50 लेके चलेगा, ये 50, चल मेरा इधर लेके। ऐसे ताबीद राजा था, उसका लड़का अब्सलोम, वो बाहर खड़ा रहता, वचन में लेके सब अंदर जाते, किधर जा रहा है, बोले पास्टर को मिलने का है, बोला ताबीद राजा को मिला। अच्छा ठीक, उसको वो क्या अभी बुढ़ा हो गया, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेरे को पता है, चल इधर ये सॉल्व करके बेच देते। ताबीद सोचते रहे कोई आता नहीं, सुबह से बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या देशों में, ये बीच में से कटिंग मार दिया। आमीन हालेलुया, आजकल के ऐसे चलते हैं। इसीलिए हमारा जीवन में कभी ना कभी भी हमारा जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। आमीन हालेलुया, हमारा गलती को मानने वाला होना चाहिए। हाँ, उससे आगे अपने को धोकर पवित्र करो, अपन को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से, अपने प्रभु आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, पूरी काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, भलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए बातों को छोड़ दो, लेकिन भलाई करने के लिए सीखो। आमीन हालेलुया, एक मिनट, आमीन हालेलुया। कभी हमारा जीवन में किसको बुराई नहीं करना छोड़ दे। अपन को किसको जमता नहीं है, किससे अपन बात नहीं करता है, और उससे ये हमारा विश्वास को टोकर देता है, और इससे व्यवहार रखने से, इससे रखने से अच्छा नहीं है, अपन को लगता है, समझ लो, उसको छोड़ दो। उसको क्या करना, साइड में हटा दो बस। फिर उसको बुराई मत करना। उससे अच्छा ये रास्ता में वो आता होगा तो दूसरे रास्ते में चलेगा, अपना आत्मा बच जाएगा। सामने आकर उससे मिलकर बोलकर अपन कुछ बात करके कोई मतलब नहीं। और वो ऐसा किया, ये किया, उसको बुराई करने के लिए भी मत सोचना, बुराई करने के लिए भी मत सोच। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा अच्छा है, मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा तो सबसे अच्छा। समझ, हम दुनिया में, हमारा परिवार में, कुटुंब में
1000 लोग है, लाखों लोग है, परिवार भी बहुत सारा है नहीं, लेकिन अपनी पाया हुआ उधार, हमने पाया हुआ प्रभु का प्यार वो हमारा अंदर ही है। लेकिन उसको लेके हम एक दोस्तों को मिलते हैं, अपन उसको लेके हमारा कुटुंब में एक जन को मिलते हैं, अपन उसको लेकर हमारा परिवार में हर एक बातों में मिलता है, लेकिन अपना आत्मा बात करेगा, ये बराबर नहीं है, मेरे आत्मा को नष्ट करने वाला है। आमीन, हालेलुया। उसी बातों को नष्ट करने वाला है, ऐसा सोच। आज तक ये बाइबल लेके मैं बोलता हूँ, आज तक मेरे लिए खास दोस्त एक भी नहीं। आमीन, हालेलुया। एक भी दोस्त रखता नहीं, सिर्फ बातचीत करते हैं, कैसा भाई अच्छा है, क्यों नहीं रखा? एक ही कारण है, अच्छा दोस्त होगा रविवार का दिन प्रोग्राम में बुलाएगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा दोस्त होगा, अच्छा रिलेशन होगा, शैतान उसी दिन कुछ ना कुछ नाटक करके काम कर मालूम है। इसीलिए अपन किसके अच्छी दोस्त भी नहीं है, अच्छा दुश्मन भी अपने लिए नहीं। हाँ भाई मिला तो हालेलुया, धन्यवाद। ज़्यादा प्यार नहीं है किसके साथ, सिर्फ परमेश्वर के लोग और प्रभु का साथ। क्योंकि एक अच्छी दोस्त बनाने में टाइम लगता है क्या? नहीं। एक अच्छा से मिल कर रहने में टाइम नहीं, लेकिन मेरा उधार में नुकसान हो जाएगा, मेरा कृपा मेरे से चला जाएगा, मेरा अनुग्रह चला जाएगा। का आज घर में खाने के लिए है, आज घर में भाई 4 किलो मटन लिया खाने के लिए, आ जाओ, आज मेरा बर्थडे नहीं है तो भी बोलो बर्थडे है, आ जाओ, ऐसा बोलो। खाने का भी लिस्ट बता दो, चिकन बनाया, मटन बनाया, आज ये है वो है, आप शाम को परिवार के साथ आ जाओ, तो दोस्तों कोई भी सब पहुंच जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इतना बोलो, आज मेरे घर में एक जन बीमारी में पड़ा है, आप आओ, कोई आएगा नहीं। पहले तो आता था, अभी कोरोना की वजह से कोई आएगा नहीं, मतलब अपनों को भी चिपक जाएगा। अब सोचो, तो ये सब कुछ तकलीफ के पीछे में कोई नहीं आने वाला है, लेकिन ये तकलीफ कैसा आता है? हम प्रभु से दूर जाने का टाइम, हमारे हाथों में खून से पापों से भरने का टाइम। और हमने पढ़ा हुआ अभी, हाँ पढ़ो, भलाई करना सीखो, भलाई करने के लिए सीखो, यत्न से न्याय करो, हाँ, उपद्रवी को सुधारो, हाँ, अनाथ का न्याय चुकाओ, हाँ, विधवा का मुकदमा लड़ो, हाँ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हाँ, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, हाँ, और चाहे अर्धवानी रंग के हो, हाँ, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ, तो मैं इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरी बातों को, इतनी सारी बातों को तुम जान ले, समझ लेगा, आखी देश, तेरा परिवार नहीं, कुटुंब नहीं, आखी देश आशीर्वाद से मैं भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। आज आखी देशों में इतना तकलीफ, इस देशों में इतना मुसीबत, ये देशों में इतना हैरान, उसके कारण क्या मालूम है? आज एक ही बात है, ये यशायाह में लिखा हुआ, भविष्यवाणी का वचन में लिखा हुआ बात है ना, इतनी सारा अधर्म काम, कितना कम 7-8 पॉइंट होगा उसमें, इतनी अधर्म का, शैतान का क्रिया पॉइंट पूरा का पूरा ये देशों में चल रहा है। इसीलिए आज देश तकलीफ के पीछे में चल रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोल दिया कोरोना आएगा, प्रभु ने बोल दिया ये आएगा, प्रभु ने बोल दिया वो आएगा। मैं बोलता हूँ, एनिगो देशों को प्रभु ने क्या बोला? हेरिगो को क्या बोला प्रभु ने? मैं नाश कर दूंगा। बोला कि नहीं बोला? नाश कर दूंगा। उन लोगों को क्या किया? प्रार्थना किया, नाश किया नहीं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु ने बोला तो सही, लेकिन ये सारी बातों नहीं होने के, मन फिर के, दूसरा का धर्म नहीं करके ऐसे प्रार्थना करेगा तो प्रभु बदल देगा? नहीं बदल देगा? बदल देगा। इसलिए प्रभु ने बोला सही, लेकिन मन फिरो, वो भी लिखा। 2 बात प्रभु ने लिखा है, एक तो इधर होगा करके प्रभु ने बताया, इधर नहीं होने के लिए क्या करना वो भी बताया। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है, प्रार्थना करो, देश भर कर प्रार्थना करो। उसी गांव, उसी देश में, निनिवे में क्या किया? राजा भी नीचे उतर के प्रार्थना करने लगा, वहाँ की गाय भैंस भी नीचे उतर के
चिल्लाने लगा, प्रार्थना करने लगा, समझ लो। बच्चे, छोटी बच्चों को भी दूध नहीं मिला, प्रार्थना करने लगा। बड़ी एक विपत्ति आने वाला, देशों को नाश करने वाला। कैसा नाश हो सकता बोल नहीं सकता। शायद इसी प्रकार का कोरोना है तो भी ठीक है, नहीं है तो ऊपर से बारिश में बढ़कर खत्म हुआ तो मालूम नहीं, आग भी उतरेगा पता नहीं। लेकिन एक बात इतना है, प्रभु इसके ऊपर इतना क्रोध था नाश करने का, लेकिन वो प्रार्थना किया है। आमीन, हालेलुया। उसकी बातों में चेंज कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोलने वाला बातों में चेंज कर दिया। याद रख लो, कभी भी कोई बात प्रभु बताता है, ये बात होगा, बदलो। यशायाह को प्रभु ने बोला, जा, भविष्यवाणी को बोला, जा उसको बोल, सब कुछ सौंप दे, तेरे तो कल सुबह रहने वाला नहीं है। क्या बोला? कल सुबह तो रहने वाला नहीं है, 3 दिन टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर हिसाब किताब दे दे, तेरे को मैं लेने वाला हूँ। ऐसे सोया है, भविष्यवाणी आके बोल रहा है। प्रभु ने बोला 3 दिन में सब कुछ हिसाब खत्म कर ले, तू अभी जिंदा नहीं रहना, क्योंकि वो बोल दिया तो खत्म, बोल दिया तो बात तो खत्म। अभी यशायाह ये बात को सुनकर वचन में लिखा, ऐसे सोया हुआ था, बीमार में होगा शायद, ऐसे सोया हुआ था, पलटी करके रो रहा है प्रभु का पास, प्रभु थोड़ा दिन मेरे लिए दे। आमीन, हालेलुया। थोड़ा दिन मेरे को जीने दे प्रभु, थोड़ा दिन दे। ऐसा रो रहा है। तुरंत प्रभु उसके रोने के आंसू को, बातों को प्रभु ने सुना। आमीन, हालेलुया। तुरंत प्रभु ने सुना। ये बोल के भविष्यवाणी वाला, ये बोल के दरवाजे तक गया। किधर तक गया? दरवाजे तक। समझ लो, ये बोल के ये मैथिली नगर क्रॉस नहीं हुआ है, इधर तक गया। कब तक? प्रभु वहाँ बात कर रहा है, जा अभी जाकर उसको बोल, तेरे को 15 साल बढ़ा दिया, जा बोल। कि वहाँ बोलना चाहिए ना, उसको नहीं बोलेगा। ये प्रार्थना कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए ना, चल भाई तेरे को 15 साल बढ़ा। प्रभु किससे बात करने का कुछ भी प्लानिंग नहीं, किसको भेजा है उससे बात करेगा बस। वो गया हुआ आदमी वापस प्रभु बात कर रहा है, जाके बोल। अभी वो रुक गया, प्रभु बोलता है तू जाके बोल। ये बोलता है मैं अभी बराबर बोला है कि नहीं बोला। अचानक अभी प्रभु बोलता है मैं, तो हम सोचेंगे चलो मैंने बोला वो बात तो होना चाहिए भाई, नहीं होगा तो कितना मेरे को क्या इज्जत रहेगा क्या? मैंने बोला तो वो बात तो कंप्लीट होना चाहिए। ये ऊपर नीचे देख रहा है भविष्यवाणी, अभी मैं बोल के आया तू मर जाएगा, अभी जाके बोलो तू नहीं मरेगा, मेरा बात क्या सोचेगा। लेकिन प्रभु बोल रहा है तू जा, वापस आ रहा है। उसको देखा ऐसे, हाँ तू और 15 साल जिएगा, इतना खुश हो गया। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु अपन को 2 प्रकार का बातों रखता है। एक बात रखता है ये होगा, होने वाला है। एक प्रकार का बात रखता है तुम्हारा प्रेयर में, प्रार्थना में, उपवास में तू प्रभु का पास कबूल करके मांगेगा, ये बात को पलटी कर देगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। ये देश के बारे में लिखा, ये देश मुसीबत में, तकलीफ में, सेम में अच्छा होना चाहिए, तो ये सारी बातों में छोड़कर मन फिर कर प्रार्थना करेगा तो आपकी देश क्या होगा? बस वही है। बस प्रभु ने बोल दिया, इसने बोल दिया सुनामी आएगा, प्रभु ने बोल दिया, वो अल्लाह भाई वो बोल दिया, लेकिन उसकी बदलने का अधिकार किसके पास भी नहीं है, लेकिन उसकी चेंज करने का अधिकार तुम्हारा आंसू का अंदर है। आमीन, हालेलुया। तुम प्रार्थना करने लगे, अपना आंसू बगाने लगे, हमारा गलती को अपने आप को मांगने लगे, परमेश्वर अपनी बातों को, कोई बात नहीं मेरे बच्चों को मैं सोचा था मुझे नहीं करना करके उसको बदल देगा। आमीन, हालेलुया। अच्छी बातों को प्रभु क्या कर देगा? बदल देगा। खराब बात को उसको अच्छा से बना देगा। आमीन, हालेलुया। कुछ भी हो रहा है वो अच्छा के लिए हो रहा है करके प्रभु अपन को सिखा देगा। आमीन, हालेलुया। वो एक वचन है, पढ़े एक वचन उसका, सूत्रम यिर्मयाह का बात आता है, कौन सा? लंबल विलाप, हाँ उसका 3:44 पढ़ो। देख हमारी प्रार्थना पहले बार जाए नहीं, हाँ માટે તે हाँ વાદળાથી પોતાને ઢાંકી દીધો છે। आमीन, हालेलुया।
तुम इतनी नाटक करके मगजमारी करके कितना भी प्रार्थना करेगा, तुम्हारा प्रार्थना ऊपर जाएगा नहीं। हमें हिंदी में पढ़ो अभी 44। तूने अपने मेघ से घेर लिया है। हाँ कौन सा 3? हाँ करो 3 का 4। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है हाँ कि मुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। आमीन। कैसा घेर दिया है? बादल से घेर दिया। समझ लो, इतने प्रकार का नाटक अंदर रखे हैं। कितनी मीटिंग में आए, प्रार्थना करे तो प्रभु बोलता तेरी प्रार्थना ऊपर जाएगा नहीं। किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में। जाने के पहले क्या करेगा? बादल से मैं रुका देता हूँ, ऐसा बोलता। और गीत शास्त्र का 35-15 पढ़ो। परंतु जब मैं लगड़ाने लगा हाँ तो वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। हाँ नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था हाँ। वे मेरे इकट्ठे हुए। हाँ। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। कौन सा? वही 35 35 का आपने 15 वापस पढ़ो उसको, तो उसे आगे पीछे होगा। हाँ 16 पढ़ो। ये तो 14। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। हाँ। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो हाँ। वैसा ही मैंने सुख का पहनावा पहने हुए सिर झुकाकर। हाँ एक वचन में 15-35 में होगा, उसमें लिखा गया है 13 पढ़ो 13 के 15। उसमें लिखा गया मैंने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना बदल कर फिर से वापस आ गया। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा। हाँ और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा आया। हाँ बस वही। कौन सा वचन है? 13। ये बोल रहा है मैं उपवास किया, प्रार्थना किया, लेकिन वो प्रार्थना ऊपर जाके फिर से वापस आ गया। क्या मतलब है? समझो। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में याद रख लो, हमारी प्रार्थना बादल भी नहीं रुकाना चाहिए। हमारा प्रार्थना फिर से लौट के भी नहीं आना चाहिए। आमीन हालेलुया। सो हम क्या करना चाहिए? अपने आप को नम्रता करके हर एक बातों को समझ के हम प्रार्थना करना चाहिए। आज चर्च में लोग आता नहीं है, आज विश्वास में टिकता नहीं है, आज सत्य में खड़ा नहीं रहता है। कारण क्या? आप क्या सोचते हैं उसके कारण क्या है? एक ही है, अपने पाप को कबूल नहीं कर सकता है और पाप को छोड़ने का आदत नहीं है, इसीलिए प्रभु को ढूंढता नहीं है। आमीन हालेलुया। दूसरा कोई कारण नहीं है। अब बोले ना वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, इसीलिए मैं चर्च में नहीं जाता हूँ, विश्वासी अच्छा नहीं है, पास्टर अच्छा। मैं बड़ा पास्टर को देखने के लिए, विश्वासी देखने के लिए थोड़ी चर्च में आता है, प्रभु को देखने का ना। तो वो नहीं आ रहा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है विश्वास में। एक ही कारण है, सुधरने के लिए नाम ही नहीं है। आमीन हालेलुया। थोड़ा भी सोचता नहीं कि मैं सुधर जाऊँ। उसके पापों को कबूल करने के लिए, अच्छा होने के लिए, सुधरने के लिए वो कभी भी जिंदगी में थोड़ा 1% भी सोचता नहीं है। उसी लोग को प्रभु को ढूंढता नहीं है। आमीन हालेलुया। कैसा भी मुझे पवित्र होना है, कैसा भी मेरे लिए प्रभु का राजू रखा है, कैसा भी प्रभु का चरण में मेरे को जाना है, मैं प्रभु का साथ रहना है। कभी इस देशों में से मेरे को निकल जाएगा मुझे पता नहीं, ये बीमारी का कारण, तकलीफ का कारण, कभी मेरे जीवन में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा आँख इधर बंद करूँगा, मैं यीशु को देखूँगा करके सोचने वाला कितनी भी गलती करे, कितना भी अपने बदल के प्रभु को ढूंढते रहेगा। आमीन हालेलुया। प्रभु कैसा भी आपका हाथ पकड़ के, आपका पैर पकड़ के आपके राजों में मैं पहुंचना चाहिए, आपके सत्य में मुझे जीना चाहिए करके प्रभु को छोड़ेगा नहीं। कितना भी नुकसान होने दो, कितना भी, अय्यूब के बारे में हम पढ़ते, अय्यूब का कितना भी नुकसान हो जाए, बच्चा मर गया, सब मर गया, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। आमीन हालेलुया। मरने तक बोलते हैं मैं मर जाऊंगा तभी मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलो ये विश्वास, क्योंकि मुझे वही, उसमें है मेरा आशा, उसमें मेरा जिंदगी है, वो छोड़ के मेरे को कुछ नहीं है, ऐसा सोच के उधार पाया हुआ व्यक्ति जिंदगी में प्रभु को छोड़ेगा नहीं। क्यों भाई चर्च में नहीं जा रहा है? आओ चर्च में वो विश्वासी लोग आ रहा है, उनका बात करने का स्टाइल बराबर नहीं, इसलिए मैं चर्च में नहीं जाता हूँ। अच्छा क्यों नहीं जा रहा है? उधर चर्च में
पास्टर बराबर नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। चर्च वो बहुत दूर पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। ये सब पाना बना के कहानी बनाता है, ये वो खुद नहीं बनाता है, शैतान बना देने के लिए बोलता है। कौन बनाने के बोलता है? शैतान बोलता है, कारण देता है उसको। क्यों नहीं आया उसके कारण उसको थोड़ा समझ लो। भाई सब्जी में क्यों टेस्ट नहीं है, वो थोड़ा नमक डाल दो ना तो टेस्ट आ जाएगा। क्यों टेस्ट नहीं, थोड़ा मिर्चा भुक्की डाल दो ना टेस्ट आए। इसी प्रकार कारण को पता के उसको समाधान करने के लिए सोचने का काम परमेश्वर का नहीं है। हमें हालेलुया। थोड़ा नमक डालने के, थोड़ा तिक्का डालने का काम नहीं है। इधर पूरा पूरा हृदय से तकलीफ के बीच में, मुसीबत के बीच में प्रभु को ढूंढने वाला बने, वो ये आनंद काल जीवन हमारा प्रभु अपने लिए रखा है, वो अपने लिए प्रभु देगा। सब आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओला बा शानदार अक्का लाभा लाभा लाभा। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ो तुझे। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ो तुझे। जीवन बिताओ सदा। जीवन बिताओ सदा। मुक्ति दादा यीशु राजा, आराधना धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा आज का दिन आराधना में अभी तक अपने आशीर्वाद करके आया प्रभु। लगातार एक वचन को हम ध्यान करके आ रहा है, क्या क्या नहीं करना, अपने पापों को गलती करके प्रभु के सामने पश्चाताप करके प्रार्थना करूंगा, मैं बदलूंगा करके बोला प्रभु। आज इस वचन को ध्यान करने के लिए अपने कृपा दिया, धन्यवाद देते हैं। आया हुआ प्रार्थना सबको आशीर्वाद कर, लगातार शनिवार की प्रार्थना रविवार की आराधना को चला आशीर्वाद करके दो। यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम।